तो हेलो दोस्तों, वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल एनकरेज नॉलेज में। मेरा नाम है आकांक्ष और आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रो विद साइंस क्लास 5 का चैप्टर 1 के आगे के 4 पेजेस पढ़ाऊंगा। मैंने जो है इसकी 4 पेजेस अपनी पहले वाली वीडियो में पढ़ा दिया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। Seed dispersal. If many seeds are planted at the same place, they will not get sufficient nutrition, sun, sunlight, water, and space to spread their roots. अगर हम बहुत सारे सीड्स को एक जगह पे प्लांट कर देते हैं तो उनको जो है उनको जितने न्यूट्रिशंस चाहिए वो नहीं मिलने वाले, सनलाइट नहीं मिलने वाली, अच्छे खासे वाटर नहीं मिलने वाले और स्पेस नहीं मिलने वाली अपने रूट्स को जो है फैलाने के लिए। This will lead to only some seeds growing into healthy plants. ये जो है कुछ ही सीड्स होंगे जो कि हेल्दी प्लांट में ग्रो कर पाएंगे अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो। This is reason why we plant seeds at some distance from each other. ये रीजन है, इसलिए जो है हम सीड्स को जो है दूर दूर प्लांट करते हैं, ये रीजन है। In nature, there are many ways in which seeds are scattered away from parent plant. नेचर में जो है ऐसे काफ़ी सारे तरीके होते हैं जिससे जो है सीड जो है स्कैट इधर उधर फैल जाते हैं अपने पेरेंट प्लांट से। बहुत सारे तरीके होते हैं। द प्रोसेस बाय विच ट्रैवल अवे और आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। जो प्रोसेस होती है सीड्स को जो ऐसे इधर उधर ट्रैवल करने के लिए या फिर इधर उधर बिखरने के लिए, उसको कहते हैं सीड डिस्पर्सल। सीड्स आर जनरली डिस्पर्सल बाय विंड, वाटर, एनिमल्स एंड फोर्स स्लैश एक्सप्लोजन। सीड्स जो हैं नॉर्मली ऐसे जनरली जो है होते हैं डिस्पर्स, जो है होते हैं विंड से, वाटर से, एनिमल से, फोर्स से या फिर किसी एक्सप्लोजन से होते हैं। Dispersal by wind. Seeds of some plants are very light. कुछ प्लांट्स के सीड्स जो हैं वो बड़े लाइट होते हैं, बड़े ज़्यादा लाइट होते हैं। These seeds are carried away by the wind. ये सीड्स जो हैं कैरी हो जाते हैं विंड से। This is known as dispersal by wind. इसको कहते हैं डिस्पर्सल बाय विंड, इसको कहते हैं। डैंडलाइन सीड्स आर एरी एंड फ्लोट इजीली इन द विंड। जो डैंडलाइन के सीड्स होते हैं वो ऐसे बहुत ज़्यादा एरी होते हैं बहुत ज़्यादा, और वो जो है इजीली जो है फ्लोट हो जाते हैं विंड में। सम सीड्स सच एज ऑफ द स्काई मोर एंड मैपल जो है वो विंग लाइक होते हैं। दिस हेल्प्स द सीड टू मूव इन द एयर। ये जो है हेल्प करता है सीड को एयर में मूव करने के लिए। डिस्पर्सल बाय वाटर. The seeds of some plant that grow near water are spongy and filled with air. कुछ ऐसे सीड्स जो होते हैं ना, जो कि ऐसे कुछ सीड्स होते हैं जो कि सीड प्लांट की सीड्स जो होते हैं, कुछ जो ऐसे जो पानी के पास उगते हैं ना, पानी के पास उगते हैं वो जो है स्पंजी टाइप होते हैं और एयर के जो है फिल होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी एयर होती है। दिस हेल्प्स देम टू फ्लोट अवे इन द वाटर। ये उनको हेल्प करता है वाटर में फ्लोट, मतलब इधर उधर फ्लोट करने के लिए वाटर में। द कोकोनट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सीड कैरिड अवे बाय वाटर। कोकोनट जो है एक गुड एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस सीड कैरिड अवे बाय वाटर का। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स. प्लांट्स अट्रैक्ट एनिमल्स विद देयर कलरफुल फ्रूट्स। प्लांट्स अट्रैक्ट करते हैं एनिमल्स को उनके कलरफुल फ्रूट्स से। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एनिमल्स और इंक्लूडिंग ह्यूमंस eat fruits and throw away their seeds.
एनिमल्स और ह्यूमंस को देखे तो वो फ्रूट्स खाते हैं और उसके सीड्स थ्रो अवे कर देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं. These seeds sometimes grow into new plant. ये सीड्स जो इधर उधर गिरते हैं ये कभी कभार एक नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं. Animals and birds at times eat fruits along with their seeds. कभी कभार जो है एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो सीड के साथ ही फ्रूट को खा लेते हैं. The seed pass through their body and droppings and many may grow into new plants. फिर जो सीड उनके पास थ्रू जाते हैं, उनके ड्रॉपिंग्स, एंड फिर जो है वो जो एक नए प्लांट में उग सकते हैं. Some seeds have hooks, spikes or thorns like cockleburr or are sticky. तो कुछ सीड्स में जो है हुक्स होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, थ्रोन्स होते हैं, जैसे कि कोक्लोबर या जो कि स्टिकी होते हैं. कोक्लोबर जो है स्टिकी होते हैं. These seeds stick to the bodies of animals and are carried away to different places. ये सीड जो स्टिक हो जाते हैं एनिमल्स में एंड फिर जो है इधर उधर मतलब डिफरेंट प्लेसेस में जाते हैं वो. There they grow as a new plant under suitable conditions. फिर जो है वो एक नए प्लांट में ग्रो होते हैं suitable conditions में. Dispersal by force. Some plants forcefully scatter their seeds. कुछ प्लांट जो है फोर्स के द्वारा जो अपने सीड को स्कैटर करते हैं. This is also called dispersal by explosion. इसको explosion से dispersal भी बोलते हैं. A pea plant is a good example of this. एक पी प्लांट मटर का प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम सही एग्जाम्पल है इसके लिए. The pod burst open when ripe, scattering the seeds away from the plant. तो जो growing plants, all through plants grow all around us. We need to grow plants in large quantities as food. हमें जो है अपने आसपास ग्रो करने चाहिए बहुत सारे प्लांट्स. क्यों? क्योंकि जो है वो हमें लार्ज क्वांटिटीज में बहुत क्वांटिटी में जो है हमें फूड देते हैं. Plants of the same kind that are grown in very large quantities are called crops. सेम काइंड के प्लांट जो कि ग्रो होते हैं बड़े लार्ज क्वांटिटीज में उनको क्रॉप्स कहते हैं. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर आवर यूज इज नोन एज एग्रीकल्चर. तो जो प्रैक्टिस होती है ग्रोइंग क्रॉप्स की उनको हम कहते हैं एग्रीकल्चर. इन इंडिया डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स. इंडिया में जो है डिफरेंट अलग अलग क्रॉप्स ग्रोन होती है अलग अलग सीजन्स में. लेट अस रीड अबाउट देम. हम जो उसके बारे में पढ़ते हैं. खारिफ क्रॉप्स. क्रॉप्स जो कि क्रॉप्स दैट आर ग्रोन ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स. तो जो क्रॉप्स मॉनसून सीजन में ग्रो होती हैं उनको खारिफ क्रॉप्स कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून क्रॉप्स. उनको मॉनसून क्रॉप्स भी बोलते हैं. These crops are generally grown between June and the end of October. ये क्रॉप्स जो जनरली ग्रो होते हैं जून के बीच या फिर अक्टूबर के एंड में. राइस, मेज एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स. रबी crops. Crops grown after monsoons are called रबी क्रॉप्स. जो क्रॉप जो है मॉनसून के बाद ग्रो होते हैं उनको रबी क्रॉप्स कहते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्प्रिंग क्रॉप्स. इनको जो है स्प्रिंग क्रॉप्स भी कहते हैं. दीज क्रॉप्स आर जनरली ग्रोन बिटवीन नवंबर एंड द एंड ऑफ अप्रैल. ये जनरली ग्रो होते हैं नवंबर के बीच और अप्रैल के एंड में. wheat, barley and peas are rabi crops.
गेहूं, बार्ली और मटर जो है इनको रबी क्रॉप्स कहते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। When growing crops, there are certain steps that are followed as part of good agriculture practices. जब जो है क्रॉप्स ग्रो होती हैं, है ना, जब तो जो है जब क्रॉप्स जो है ग्रो होती हैं, तब जो है उनको कुछ सर्टेन स्टेप्स चाहिए होते हैं ताकि जो है वो ग्रो हो सके, जिनको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। पोलोइंग। द फील्ड इज फर्स्ट पॉलोड। द जो है सबसे पहले फील्ड जो है पॉलोड होती है। Loosening the soil using the plowed is called ploughing. This process helps to mix the soil and increase the amount of air inside the soil. ये प्रोसेस हेल्प करती है सॉइल को मिक्स करने के लिए और उसका एयर का अमाउंट जो है बढ़ाने के लिए। Adding manure and fertilizers. Before seeds are planted, it is necessary to ensure that the soil contains nutrients necessary for growing healthy plants. जब भी कोई सीड प्लांट होता है तो सबसे पहले जरूरी होता है कि वो जो है उस सॉइल में जो है न्यूट्रिशंस हो ग्रोइंग के लिए हेल्दी प्लांट्स। Sowing. Carefully selected healthy seeds are then sown at appropriate depths. तो केयरफुली सेलेक्ट होते हैं बहुत हेल्दी सीड्स जो कि सोन होते हैं अप्रोप्रिएट डेप्थ्स में। Care is taken that enough space is left between the seeds so that they are not overcrowded. तो केयर की जाती है उनके डिस्टेंस की कि वो ऐसे ज़्यादा ओवर क्राउडेड ना हो जाए, इसलिए उनके अंदर जो है बीच में ऐसे स्पेस रहता है। इरिगेशन। द फील्ड इज नाउ रेगुलरली वाटर्ड। अब जो है फील्ड रोज जो है उसके ऊपर पानी डाला जाता है, मतलब पौधों को पानी दिया जाता है। सप्लाइंग वाटर टू द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। तो पानी डालना उन फील्ड के ऊपर उसको इरिगेशन कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। The plants that are grown are sprayed with pesticles and insecticides to protect from insects. तो जो प्लांट्स जो है सोन किए जाते हैं तो उसके ऊपर जो है स्प्रे किया जाता है पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स ताकि जो है वो प्रोटेक्ट हो इंसेक्ट से। Sometimes farmer place scarecrows in the fields to frighten birds away. कभी कभार जो है फार्मर जो होते हैं वो स्केयर करो जो है लगाते हैं ताकि जो है वो बर्ड्स जो है वहां पर आए ना हो। हार्वेस्टिंग। व्हेन द क्रॉप इज रिप इट इज कट एंड गैदर्ड। तो जब क्रॉप रिप हो जाती है तो उसको कट कर दिया जाता है एंड उसको ले लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग द क्रॉप। इस प्रोसेस को कहते हैं हार्वेस्टिंग द क्रॉप। स्टोरेज। वंस द क्रॉप्स आर harvested, they are dried properly before being stored. जब क्रॉप जो है हार्वेस्ट होते हैं तो उनको ड्राई कर दिया जाता है अच्छे तरीके से ड्राई कर दिया जाता है उनको स्टोर करने से पहले। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन ग्रेन्स encourages the growth of microorganisms. तो जो है प्रेजेंस होता है मॉइस्चर का ग्रेन्स में एनक्रोजेस में और जो है माइक्रोऑर्गेनिजम्स। They are then stored in metal or earthen containers, gummy bags, green soils और godowns. तो जो है फिर वो स्टोर होते हैं मेटल में, अर्थन कंटेनर्स में, गमी बैग्स में, ग्रेन सेल्स में या फिर गोडाउन्स में। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबा दो और कमेंट शेयर। और मैं मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए
Bye bye.